नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलता है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में आपको मिलती है आपके अपने पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल पर फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हाँ, आप सभी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए और इसके साथ में क्लास 10th और 12th के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी आप सभी के लिए लाइव क्लासेज शुरू कर दी गई है। तो जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर है या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, सो उनके स्टूडेंट्स के लिए और उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज की जो सीरीज़ है ये खास होने वाली है। और आज की इस खास सीरीज़ में मैं आपको करवाने वाला हूँ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर है यहाँ पर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। जी हाँ, चैप्टर नंबर आई थिंक ये सेकंड है। और जो सीबीएसई की आप बुक्स अगर पढ़ रहे हैं और सीबीएसई अगर आप क्लास 12th को पढ़ाते हैं तो वहाँ पर ये चैप्टर नंबर आपको मिलता है 10th। ठीक है, तो ये आपको मैं आज यहाँ पर करवाने वाला हूँ। और क्वेश्चंस का जो मीडियम है वो आप सभी की डिमांड पर दोस्तों मैंने हिंदी मीडियम रखा है। और अगर आप बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम में भी करवाइए, सो अलग से मैं इंग्लिश मीडियम की सीरीज़ है वो करवा दूंगा। ठीक है, सो आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर रहेगी यहाँ पर 558। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज की इस लाइव क्लास सीरीज में आपको मिलने वाले हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड 40 एमसीक्यूज। सो लाइव टेस्ट करने के लिए पेन और पेपर अपना पास में जरूर रखिए। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है ये कि प्रशिक्षण का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, प्रशिक्षण का अर्थ क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आपको मिलते हैं। तो चलिए राइट इसमें हम देख लेते हैं। जो प्रशिक्षण का अर्थ है, ट्रेनिंग का अर्थ होता है किसी कार्य की तैयारी की प्रक्रिया। मीन्स जो भी आप एक अपना स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं उसके लिए जो आप एक सिस्टमेटिक वे से तैयारी करते हैं उसी को नाम ट्रेनिंग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि तैयारी किस प्रकार की प्रक्रिया है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही ईजी रहेगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्वेश्चंस है आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए और साथ में जो क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके लिए। सो तैयारी है मीन्स जो आप ट्रेनिंग करते हैं वो एक कैसी कह सकते हैं कि फॉर्मेशन है, कैसी एक फंक्शनिंग है, कैसी प्रोसेस है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट रहेगा ये एक जटिल प्रक्रिया है। जी हाँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक तरह से कह सकते हैं कि जो ट्रेनिंग आप करवाते हैं ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को ले जाया और ग्राउंड पे छोड़ दिया। उसके पीछे उस कोच का, उस बच्चे का या फिर कह सकते हैं जो एथलीट्स है उसके पेरेंट्स का, उसके एनवायरनमेंट का, उसकी सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गरमाने की कितनी किस्में होती है। मीन्स व्हेन यू आर परफॉर्मिंग वार्म अप एक्सरसाइजेस, सो हाउ मैनी टाइप ऑफ वार्म अप। ठीक है, सो कितने प्रकार का आपको बताना है कि यहाँ पर वार्म अप रहता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आपके पास में 2 तरह का वार्म अप होता है। देखिए इसमें अगर आप ना बात करते हैं, अगर आप एक्टिविटीज़ के बिहाफ पे बात करते हैं तो भी 2 प्रकार का होता है। और अगर आप बात करते हैं कि कैसा आपको यहाँ पर आप उसमें इन्वॉल्विंग जैसी आपकी रहती है तो उसके आधार पर भी 2 प्रकार का रहेगा। सो 2 प्रकार का कौन सा है, एक तो होता है आपका जनरल वार्म अप। ठीक है, एक तो होता है आपका कौन सा भाई दोस्तों, जनरल वार्म अप आपका कहेंगे। ठीक है, दूसरा है इसमें स्पेसिफिक वार्म अप। जी हाँ, स्पेसिफिक आप वार्म अप करते हैं। ठीक है, तो जनरल वार्म अप होता है सभी आप गेम से पहले करते हैं और स्पेसिफिक वार्म अप होता है जो आप किसी गेम्स को परफॉर्म करने के लिए या फिर जो आपकी स्पेशल स्किल्स है या फिर उस गेम से रिलेटेड जो स्किल्स है उसके लिए आप करते हैं। ठीक है, और जब आप वार्म अप करते हैं तो इसको 2 तरह से किया जाता है। एक तो होता है एक्टिव। एक्टिव का मतलब है आपकी बॉडी है, आप फिजिकली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और एक होता है पैसिव। पैसिव में आप कोई भी ऐसा कह सकते हैं आर्टिफिशियल या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जिससे आपकी मसल्स का जो टेम्परेचर है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक अभ्यास में लाभ शामिल है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। शारीरिक अभ्यास में शामिल है तो क्या रहेगा आपको बताना है।
सो उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया हो। सो राइट इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट रहेगा। कैसे रहेगा वो मैं आपको बता दूं। देखिए, जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपकी साइकोलॉजिकल मेंटेलिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। इसके साथ में जो आपकी आयु बढ़ती है आप उसको भी रोक सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये कह सकते हैं कि जो एजिंग फैक्ट्स होते हैं, जो बुढ़ापे के सिम्टम्स होते हैं, आप उनको रोक सकते हैं और इसके साथ में आप है ना बीमारियों को भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ताकत, गति तथा सहनशीलता को प्रायः बढ़ाया जा सकता है। चलिए, यहाँ पर कुछ साथी बोलते हैं कि सर थोड़े जो हिंदी के वर्ड्स हैं ना वो यहाँ पर डिफ़िकल्ट रहते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम, जी हाँ, हम और आप और मैं, ठीक है, हम सभी मिलके शरीर से, ठीक है, शरीर से तो कह सकते हैं कि भारतीय हैं, लेकिन मन, विचार और भाषा और कह सकते हैं कि जो दूसरे हमारे आजकल के आधुनिकीकरण आ गया है उससे हम, जी हाँ, हम हमारी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हिंदी पे जोर दिया कीजिए दोस्तों, बहुत काम की है हिंदी। ठीक है, सो यहाँ पर ताकत का मतलब है स्ट्रेंथ और स्पीड है यहाँ पर आपकी गति, और सहनशीलता मीन्स एंड्योरेंस। ये बोल रहा है कि आप इनको ना जनरली आप बढ़ा सकते हैं। यू कैन इंक्रीज जनरली स्ट्रेंथ, स्पीड एंड एंड्योरेंस। तो कैसे बढ़ा सकते हैं आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो यहाँ पर आपको तरीका बताना है कौन सा रहेगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका बी और सी दोनों। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, एंड्योरेंस को बढ़ाना चाहते हैं, सो आप खेलों में भाग लेकर और एक्सरसाइजेज के थ्रू बढ़ा सकते हैं। दवाइयों का सेवन, दोस्तों दवाइयों का सेवन आप सभी को पता है कि स्पोर्ट्स की फील्ड में ये डोपिंग में आता है, और डोपिंग है वो किसी भी कंडीशंस में आपको अलाउड नहीं है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डोपिंग को कंट्रोल करने वाली जो आपकी वाडा है, कौन सी भाई दोस्तों, वाडा, वाडा की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है तो ये आपको याद रखना है 1999 के अंदर हुई है। ठीक है, और 2005 में जो हमारी कह सकते हैं कि जो नाडा है, कौन सी भाई, नाडा, नाडा नहीं बोलना, कुछ साथी है ना ये नाडा बोलने लगते हैं, तो भैया नाडा है। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि धीमी गति से दौड़ना किस व्यायाम का उदाहरण है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से दिमाग से करते हैं और बहुत अच्छे से इसको समझते हैं तो आपको बहुत बड़ा एक बेनिफिट्स मिलेगा, और बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि आप अपनी जो एग्जाम्स के अंदर परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। चलिए मैं राइट आंसर यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो धीमी गति से जब आप दौड़ते हैं इट मीन्स कि आप वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई ले रहे हैं, और ऑक्सीजन की सप्लाई में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप कोई भी काम है कर रहे हैं, तो इसको एरोबिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकर्मक गरमाना किस प्रकार किया जाता है। अकर्मक, एक्टिव और एक पैसिव। ठीक है, कर्मक का मतलब होता है यहाँ पर एक्टिव, और अकर्मक का मतलब होता है आप किसी दूसरे माध्यम का सहारा लेते हैं। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। और देखिए जो पिछला क्वेश्चन था, चलिए मैं पिछला क्वेश्चन एक बार आपको दिखा देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताना मैं चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर जो एरोबिक है ना वो आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं, मीन्स अपनी एंडोरेंस को बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, मीन्स कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें एंडोरेंस बढ़ेगी अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। ठीक है, और धीमी गति से दौड़ रहे हैं तो वहाँ पे आप ऑक्सीजन की सप्लाई ले रहे हैं। लेकिन जो बाकी की जो चीज़ें दी गई है ना, यहाँ पे आइसोमेट्रिक मेथड है, ठीक है, आपका आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज है, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक है, तो ये सभी आपके स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए मेथड्स रहते हैं। ठीक है, सो अकर्मक, एक्टिव की बात कर रहे थे तो एक्टिव और पैसिव। ठीक है, पैसिव जो गरमाना है, पैसिव जो वार्म अप है वो किस प्रकार किया जाता है, दवाइयों द्वारा, मालिश द्वारा, गर्म पानी से नहाकर, अल्ट्रा किरणों के द्वारा। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट रहेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे भाई, जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे। कुछ साथी यहाँ पर कमेंट करना, जहाँ फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि सर जल्दी से जल्दी सीरीज करवाया कीजिए। किस खिंचाव के कारण मांसपेशी छोटी हो जाती है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। किस खिंचाव के कारण है मांसपेशी छोटी हो जाती है। चलिए कुछ इसी तरह का जो क्वेश्चंस है ना वो अभी आई थिंक जो पीटीआई का एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान में, और साथ में एसटेट का एग्ज़ाम हुआ था यहाँ हरियाणा के अंदर, और डीएसएसबी में, केवीएसबी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो कौन सा व्यायाम, देखिए किसी खिंचाव के कारण है मांसपेशी का छोटा होना क्या कहलाता है, एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कहेंगे कसेंट्रिक। ठीक है, कसेंट्रिक इसको कहा जाएगा। कसेंट्रिक का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन करना, एसेंट्रिक का मतलब होता है मसल्स का एक्सटेंड करना, ठीक है, फैलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आइसोटोनिक व्यायाम का उदाहरण है। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज का कौन सा एग्जाम्पल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। किसी के आने के लिए दरवाज़ा खोलना, खिड़की को खींचना व खोलना, झूलना, या फिर भारी रोलर को धकेलना।
4 ऑप्शंस में आपको बताना है राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा झूला झूलना। ठीक है, झूला झूलना है वो आइसोटोनिक का एग्जाम्पल रहेगा। देखा होगा ना आपने कई बार ना, जो सी सा भी इसको कहा जाता है, एक स्विंग्स वाला झूला होता है, उसके ऊपर ना आप ऐसे बैठते हैं। ठीक है, तो उसको एक नीचे की तरफ करेगा, एक ऊपर की तरफ उसको करता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर झूला झूलना है, ये आइसोटोनिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसी के आने के लिए दरवाज़ा खोलना, किसी को खींचना व खोलना, ठीक है, सॉरी, खिड़की को खींचना और खोलना, और भारी रोलर धकेलना। ठीक है, तो ये आइसोकाइनेटिक एक तरह से कहेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि आइसोटोनिक व्यायाम पूछा गया, आइसोटोनिक एक्सरसाइज पूछा गया, झूला झूलना। झूला झूलना तो भाई यहाँ पर देखिए आप उसको कह सकते हैं जैसे आप है ना कोई मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे डंबल्स का कर्ल अप करते हैं, सो उसमें तो आपकी वही आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खेल प्रशिक्षण के उद्देश्यों में शामिल है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो जी हाँ, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अंदर आपका शामिल रहता है उत्तम स्वास्थ्य का विकास, मीन्स जो आपकी हेल्थ है उसकी डेवलपमेंट करना। ठीक है, इंडिविजुअल और इमोशनल डेवलपमेंट करना, इसके साथ में जो आपकी स्पोर्ट्स रिलेटेड डेवलपमेंट है ये करना। सो ये सभी इसके अंदर शामिल रहते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स में। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरमाना कार्य करता है। आप ये कह सकते हैं कि जो गरमाना है या फिर वार्म अप है वो मेनली कहाँ इफेक्ट डालता है, क्या होता है गरमाने से। सो राइट इसके अंदर हो जाएगा आपका जो बॉडी है और जो आपकी मसल्स है उनका टेम्परेचर बढ़ाना। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वार्म अप होता क्या है एक्चुअल में, तो आप बता सकते हैं टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मसल्स एंड बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यासकर्ता व खिलाड़ियों को वार्मिंग अप व कूलिंग डाउन, मीन्स यहाँ पर कूलिंग डाउन है भाई, इसको कलिंग मत पड़िएगा, कूलिंग डाउन मदद करती है। देखिए जो प्रैक्टिस करने वाला है, प्रैक्टिशनर है या फिर कह सकते हैं जो एथलीट्स है, अगर वो वार्म अप करता है और साथ में कूलिंग डाउन करता है, सो वो क्या मदद करेगा। सो राइट इसके अंदर आपको ऑप्शंस का बताना है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपके लिए चोट से बचाने का काम करेगा, मीन्स आपको स्पोर्ट्स इंजरीज नहीं होंगी। इसके साथ में जो आपकी स्किल्स है, आपका जो काम करना है या फिर कह सकते हैं जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस आना चाहते हैं उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी का सर्वांगीण शारीरिक अनुकूलन करने के लिए क्या आवश्यक है। मीन्स इफ यू वांट टू डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड ऑफ बॉडी एंड एडेप्टेशन, सो व्हाट विल बी द इम्पोर्टेंट। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और एक क्वेश्चन नंबर भाई 13 है, वैसे 3 लिखा हुआ ना। चलिए भाई ये 13 नंबर क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सो राइट इसमें आपको बताना है और राइट हो जाएगा। ये आपका क्या रहेगा जरूरी, ये है आपका खेल प्रशिक्षण, मीन्स स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो जरूरी रहेगी। खिलाड़ी की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों से पूर्व शरीर को भली भांति तैयार करना क्या कहलाता है। बिफोर द गेम्स और बिफोर द कॉम्पिटिशन, व्हेन यू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर परफॉर्मिंग ए स्किल इन और टूर्नामेंट, सो व्हाट विल बी द कॉल। सो राइट इसमें आपको बताना, राइट इसमें क्या हो जाएगा आपका गरमाना, मीन्स वार्म अप करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गरमाना रक्त में तापमान को बढ़ाता है जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां प्रदर्शन को बढ़ाती हैं। यह कथन किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ये आपके लिए, आपको बताना है कि ये जो डेफिनेशन है किसने दी है। सो राइट हो जाएगा, ये जो डेफिनेशन है ये डेवरिस की दी हुई है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और डेली, जी हाँ, डेली लाइव क्लासेस आपके सभी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा आप इसको कहिएगा या फिर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए डेली लाइव क्लासेस पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल लेकर आता रहता है हर रोज़ शाम को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, यहाँ पर ये सभी उपयुक्त आपके राइट हैं। जी हाँ, एक तो होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ लोड। ठीक है, सो अति भार का है, ठीक है, विशेषता का है या फिर इसको आप निरंतरता, तो ये तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरमाने के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वार्म अप।
4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। सो राइट हो जाएगा, वार्म अप का मतलब है शरीर क्रिया में वृद्धि नहीं करना। जी हाँ, जो शरीर नहीं, इसको श्वसन क्रिया, ठीक है, रेस्पिरेटरी की जो आपकी एक्टिविटीज़ है उसको बढ़ाना नहीं होता कभी भी वार्म अप का मतलब, ठीक है। बाकी आप देखिए, अगर आपने अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो रेट बढ़ा दी तो इट मीन्स कि आपको ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिएगी, उसमें आपका बॉडी है काम अच्छे से नहीं करेगा। मेनली जो साइकोलॉजिकल प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होता है वार्म अप करने से, एक तो आप है ना मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, आपकी मसल्स अच्छे से इंप्रूव हो जाती है, मसल्स टोन अप हो जाती है, ठीक है। इसके साथ में आप है ना भीड़ को, जो भीड़ एक क्राउड होता है ना उसको झेलने की, या फिर कह सकते हैं जो भीड़ आपके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स फॉलो करती है तो उनको आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और इसके साथ में जो आपकी हार्ट की स्ट्रेंथ है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरमाने में कितनी व्यायाम या कसरतें हो सकती हैं? When you are performing warm up skills, so how many exercises you can include in warm up? सो राइट रहेगा, देखिए आई थिंक ये डिपेंड करेगा खिलाड़ी पे, लेकिन यहाँ पर देखिए हम है ना खिलाड़ी पे नहीं छोड़ सकते, जैसा मैंने अभी बोला ना खिलाड़ी पे नहीं छोड़ सकते, बिकॉज जो आपका सिलेबस तैयार होता है वो NCERT, ठीक है, NCERT की बुक्स जो होती हैं और जो NCTE अप्रूव्ड सिलेबस होता है उसी के बिहाफ पे आपको पढ़ना होता है और पढ़ाना होता है, टीचिंग करनी होती है और उसी के बिहाफ पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो वार्म अप जो आप करते हैं जनरली इसके अंदर 10 से 15 एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि ऐसी क्रिया जो ऐसी क्रिया जो किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम या खेल प्रतियोगिता के तुरंत बाद की जाती है क्या कहलाती है? आफ्टर कॉम्पिटिशन्स और ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग और एनी एक्टिविटीज, व्हाट विल बी कॉल्ड? उसको क्या कहा जाएगा? जी हाँ, आफ्टर गेम जो भी आप करते हैं वो कूलिंग डाउन करते हैं, ठीक है। मींस जो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज किया था आप उसको कूलिंग डाउन करते हैं। मींस आप ये कह सकते हैं कूलिंग डाउन इज अ डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मसल्स और बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराल प्रशिक्षण विधि किस देश की देन है? इंटरवल ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1920 के अंदर बनाया था और बिकिला ने बनाया था, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, बिकिला, ठीक है, बिकिला, इसको आप ना ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। आपने देखो ना आजकल स्कूटी आ गई है, ठीक है, स्कूटर थे पहले, ठीक है, और उसके बाद में अभी मोटरसाइकिल आ गया है। तो उससे पहले हमारे टाइम पे कह सकते हैं कि भाई मम्मी पापा के टाइम पे ना बिक्की ज़रूर हुआ करती थी, ठीक है। तो इसको कह देना कि बिक्की ले आओ भाई, ठीक है, बिकिला, ठीक है। तो बिकिला 1920 में बिक्की लाया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा, तो बिक्की लाया से आपको याद हो जाएगा बिकिला, ठीक है। सो अंतराल प्रशिक्षण विधि है ये किस देश की देन है, ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। सो ये है फिनलैंड की, ठीक है। ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड स्प्रिंट उदाहरण है। विंड स्प्रिंट में आप मेनली करते क्या हैं, आप है ना 30 से लेकर या फिर कह सकते हैं 25 से 30, मैं इसको कहूँगा, ठीक है, 25 से 30 या फिर 35 मीटर का ना आप क्या करते हैं स्प्रिंट लगाते हैं फास्टली, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि विंड स्प्रिंट का उदाहरण कौन सा रहेगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो विंड स्प्रिंट, देखिए विंड स्प्रिंट है ना वो आप किस में लगाते हैं, गरमाना, मीन्स वार्म अप के टाइम पे आप है ना विंड स्प्रिंट एक्सरसाइजेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्थिर शक्ति के विकास के लिए आइसोमेट्रिक विधि के प्रथम समर्थक थे। जहाँ जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है उसकी डेवलपमेंट के लिए जो आइसोमेट्रिक को कह सकते हैं कि बनाने वाले, आइसोमेट्रिक के जो फाउंडर एक तरह से कह सकते हैं इसको, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आइसोमेट्रिक का फेवर करने वाले कौन है, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। सो राइट इसमें हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन डी, ठीक है, हेंटीजर और मूलर, ठीक है। हेंटीजर और मूलर है ये कह सकते हैं कि जो आइसोमेट्रिक आपका मेथड है उसके पहले समर्थक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आइसोमेट्रिक व्यायाम की उदाहरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज और एक्टिविटीज इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा कुर्सी को दोनों हाथों से अंदर की ओर दबाना,
ठीक है, कुर्सी को दोनों हाथों से अंदर की ओर प्रेस करना, ठीक है। तो ये आपका आइसोमेट्रिक का एग्जाम्पल रहता है, ठीक है। जैसे आपने दीवार को धक्का दिया, या फिर कोई ऐसी लोहे की रॉड है जिसको आप फोल्ड नहीं कर पाएंगे, उसको आप उसको मोड़ नहीं पाएंगे और आप ना उसको दबाने की कोशिश करते हैं, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेट्रिक। या फिर आप इसमें ना इसको ऐसे समझ लीजिएगा दोस्तों, ये आइसोमेट्रिक वर्ड है ना, बड़ा काम का, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। आइसो का मतलब होता है सेम, मीन्स समान, ठीक है। और मैट्रिक का मतलब होता है लेंथ, लेंथ मीन्स जो उसकी लंबाई है। मीन्स कोई भी काम जब आप करते हैं तो उस काम को करते वक्त आपकी मांसपेशियों में कोई भी परिवर्तन न हो, ठीक है। मांसपेशियों की लंबाई में कोई भी वृद्धि या फिर बढ़ोतरी या फिर घटोतरी ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक। या फिर ये कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा प्रतिरोध, ठीक है, मीन्स एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसके अगेंस्ट आप काम करते हैं, उसके विरुद्ध काम करते हैं, और वो जो विरोध है या फिर जो रेजिस्टेंस है वो एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसको आप हिला डुला नहीं सकते। जैसे कि आप ट्रेन को धक्का लगाएं, ठीक है, आप धरती को धक्का लगाने की कोशिश करें, ठीक है, मीन्स आप पुशअप के पोजीशंस में रहते हैं, ठीक है। इसके साथ में आप दीवार को धक्का लगाएं, ठीक है, या फिर किसी बिल्डिंग को धक्का लगाते हैं, या फिर जो इमूवेबल वेट है, ठीक है, जिसको आप उठा नहीं सकते, उस वेट के अगेंस्ट काम करते हैं, तो ये सारी की सारी आइसोमेट्रिक का एग्जाम्पल रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आइसोकाइनेटिक का व्यायाम का उदाहरण है। आइसोकाइनेटिक व्यायाम का उदाहरण आपको बताना है, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा कौन सा रहेगा। सो राइट इसमें हो जाएगा बर्फ पर स्केटिंग करना, ठीक है। बर्फ पर स्केटिंग करना, आप उसमें देख सकते हैं कि बर्फ पे आप नहीं चल रहे होते, एक्चुअल में जो स्केट लगे होते हैं वो आपको धकेल रहे होते हैं, लेकिन उसमें आप क्या करते हैं, अपनी बॉडी का बैलेंस भी बना के रखते हैं। उसमें कुछ एक आप कह सकते हैं कि आइसोमेट्रिक और कुछ एक आपका आइसोटेनिक एक्टिविटीज़ है, दोनों ही इन्वॉल्व रहती है, तो इसको हम आइसोकाइनेटिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि लेबरिंग डाउन या शरीर को ठंडा करने का शरीर पर क्या प्रभाव होता है। What will be the effects of cooling down or limbering down on your body? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ, रक्त के दबाव में कमी आ जाती है, मीन्स जो ब्लड प्रेशर है आपका नॉर्मल आ जाता है। इसके साथ में जो ब्लड का जो फ्लो था वो भी मीन्स आपकी जो पल्स रेट है वो भी नॉर्मल आ जाएगी, और इसके साथ में जो बॉडी का टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया था वो भी नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को धीरे धीरे ठंडा करने से क्या होगा। जी हाँ, बॉडी को धीरे धीरे, जब भी आप गेम खेलते हैं और गेम खेलने के बाद में बॉडी को धीरे धीरे आप ठंडा करते हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी जो थकावट है, क्या होगा दोस्तों, आपकी थकावट है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने सडनली अचानक से शरीर को ठंडा कर दिया तो उस कंडीशंस में आपकी मसल्स के अंदर जो फटीग है, लैक्टिक एसिड का जो प्रोडक्शन था वो आपका रिमूव नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लगातार कार्य करते रहने से शरीर में जो अभ्यस्तता आ जाती है उसे क्या कहते हैं। मीन्स आप कोई भी काम है कंटिन्यूसली आप परफॉर्म कर रहे होते हैं और उससे आप उस चीज़ के अभ्यस्त हो जाते हैं। जैसे कि आप है ना बार बार शॉर्ट पुट थ्रो करते हैं तो उसमें आप शॉर्ट पुट के अभ्यस्त हो जाते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी काम है आप बार बार करते हैं, जैसे कि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। तो इसका आप उदाहरण क्या कहेंगे। सो भाई इसका मतलब ये होता है कि इसको हम नाम दे सकते हैं अनुकूलन का, अडेप्टेशन, ठीक है। अडेप्टेशन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। मीन्स एक तरह से अडेप्टेशन तो नहीं कहेंगे इसको, कंडीशनिंग भी शायद, आई थिंक कंडीशनिंग और अडेप्टेशन, ठीक है, अनुकूलन होता है, वैसे कंडीशनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रशिक्षण का उद्देश्य है, प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या रहेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी इस तरह का कर चुके हैं। सो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये सभी व्यक्तिगत विकास करेगा, मानसिक विकास और उत्तम स्वास्थ्य का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोकाइनेटिक व्यायामों को किसने विकसित किया था। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी। जी हाँ, आइसोकाइनेटिक व्यायाम को किसने यहाँ पर बनाया है आपको बताना है, 4 ऑप्शंस। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका पेरिन, ठीक है, जे पेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्टलेग प्रशिक्षण की विधि सर्वप्रथम किस देश में अपनाई गई थी। जी हाँ, फार्टलेग एक तरह से 1937 के अंदर, ठीक है, गोस्टा होल्मर, नाम याद रखिएगा दोस्तों, गोस्टा होल्मर, ठीक है।
आप बोलेंगे सर ये क्या लिख रहे हो, आधा हिंदी में लिख दिया, आधा आपने इंग्लिश में लिख दिया। भाई गोस्टा, वैसे ना बिकॉज आई एम बिलोंग फ्रॉम हरियाणा, ठीक है, वैसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, बिकॉज आई एम इंडियन, ठीक है। सो भाई हरियाणा स्टेट है जहाँ मैं रहता हूँ। तो वहाँ पे ना हमारे यहाँ पर जो गोबर के उपले होते हैं ना, तो उसको गोसा बोला जाता है, ठीक है, गोसा, ठीक है। जैसे कि उसको डंके का आई थिंक इन इंग्लिश बोलते हैं, गोसा बोलते हैं, ठीक है, थेपड़ी बोलते हैं। तो एक हमारा जो लोकल वर्ड्स है हरियाणवी कल्चर के अंदर, तो उसको गोस्टा बोला जाता है, ठीक है, गोस्टा। भाई गोस्टा लिया, ठीक है, ऐसे मम्मी बोल देती है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि भाई खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो जब है ना गोस्टा, मुझे है ना, मुझे नाम याद रखने में मैं कुछ एक चीज़ों को रिलेट करता हूँ, ठीक है, अपनी आसपास की जो लाइफ है उससे रिलेट कर लेता हूँ। गोस्टा, गोस्टा से याद आ गया गोस्टा होलमर, ठीक है, होलमर हॉलमार्क, ठीक है, उस तरह से याद रहेगा हॉलमार्क होलमर, ठीक है। तो इस तरह इसको मीन्स आपके ना अपनी एक ट्रिक बना लीजिए दोस्तों, सबसे बढ़िया रहेगा आपकी याद करने के लिए। सो भाई यहाँ पर इसका फार्टलैग जो है ये आपका एक स्वीडन में इजाद किया गया है, ठीक है, और 1937 के अंदर ही इजाद किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। और बनाने वाले थे कौन, गोस्टा होलमर, ठीक है, याद रखिएगा गोस्टा होलमर इनका नाम है, ठीक है, इन्होंने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि फार्टलैग प्रशिक्षण विधि सुधारता है, किसको सुधारेगा आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, और इसी तरह का क्वेश्चन है ना हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए, सो जो आपका फार्टलैग है ये एक्चुअल में आपका भाई इसमें लचीलापन तो नहीं कहेंगे हम, इसमें क्षमता, क्षमता का मतलब हो गया एंडोरेंस भी, क्षमता का मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी को हम एंडोरेंस में आई थिंक कैपेसिटी एंड स्टेमिना भाई नहीं कर सकते, इसको काउंट नहीं कर सकते। तो भाई आई थिंक इसमें जो मोस्ट स्टेबल रहेगा ये गति रहेगा, मीन्स स्पीड का इसमें वेरिएशन होता है। इसके साथ में देखिए जहाँ तक है ना जो फार्टलैग है ये स्पीड प्ले इसको कहा जाता है, लेकिन ये स्पीड के साथ में ना, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी एस्टेट का एग्जाम हुआ है, एस्टेट के एग्जाम्स में जो फार्टलैग जो प्रशिक्षण है वो किस में काम करता है, किसको सुधारता है, तो वहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ था एंड्योरेंस, ठीक है, और एंड्योरेंस को ही बोर्ड ने राइट माना है। इस चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों सीरीज़ लाइव चल रही है, क्योंकि बीच में ना कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी, मुझे नहीं पता वट एवर क्या हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि फार्टलैग प्रशिक्षण है किसको सुधारता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि गरमाना करता है, क्या करता है आपको बताना है। सो भाई बिल्कुल ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, यही इसी तरह का कुछ सेम क्वेश्चन था। तो ये आपके शरीर और मांसपेशियों के कह सकते हैं कि जो तापमान है उसमें वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे व्यायाम जिनमें खिलाड़ी की प्रत्यक्ष क्रिया दिखाई नहीं देती उन्हें क्या कहा जाता है। कोई भी आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, कोई टास्क कर रहे हैं जिसमें ना आपकी कोई डायरेक्ट मूवमेंट है वो दिखाई नहीं देती, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 34 नंबर, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वे व्यायाम जिनमें खिलाड़ियों की गतिविधियां या कार्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे उसको क्या कहा जाता है। मीन्स आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी एक्टिविटीज़ है या फिर जो टास्क है वो कंप्लीटली दिखाई देता है, मीन्स विजिबल एक्टिविटीज़ है वो विजिबल होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको आइसोटोनिक कहा जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोझा उठाकर खड़े रहना खाली स्थान व्यायाम का उदाहरण है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो वेट लिफ्टिंग में जब आप अपनी बॉडी से ऊपर वेट को लेकर चले जाते हैं और उसको होल्ड करते हैं, तो वो सिचुएशन किसकी कहलाती है। सो राइट इसमें हो जाएगा, ये है आपका आइसोमेट्रिक का, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोनिक व्यायाम का उदाहरण कौन सा है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में आप हल्का बोझ उठाते हैं, हल्की एक्सरसाइज करते हैं, कलाई को घुमाते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक तथा आइसोटोनिक व्यायामों के मिश्रण को क्या कहा जाता है।
जहाँ जहाँ पर आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक दोनों ही तरह के एक्सरसाइजेज हो तो उस मिक्सचर्स को, उस नई एक्सरसाइज को क्या नाम दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा आइसोकाइनेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीठ से दीवार को धक्का देना किस व्यायाम का उदाहरण है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में पेरिन ने, जे पेरिन ने आइसोकाइनेटिक व्यायाम को विकसित किया था? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आप सभी के लिए, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। सो राइट इसमें हो जाएगा 1968। जी हाँ, 1968 के अंदर जे पेरिन ने आइसोकाइनेटिक को बनाया था, याद रखिएगा, फिनलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधि प्रशिक्षण मीन्स जो सर्किट ट्रेनिंग मेथड है उसका प्रतिपादन किसने किया है? सर्किट ट्रेनिंग को बनाने वाले 1957। जी हाँ, याद रखिएगा, लीड्स यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका मॉर्गन और एडम्सन। ठीक है, सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर वैसे हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जहाँ हर बार की तरह ज़्यादा ही कुछ करवाने की कोशिश। खिंचाव जिसमें विभिन्न तनाव से भार उठाने से खिंचाव के कारण मांसपेशियाँ छोटी होने लगती है कहते हैं। मीन्स कोई एक्सरसाइज ऐसी कर रहे हैं, कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपका तनाव बनता है। ठीक है, भार जब कोई आप उठाते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, तो आपकी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, छोटी होती है। सो उसको क्या कहा जाएगा? कंसेंट्रिक खिंचाव कहा जाएगा, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो राइट हो जाएगा इसको कंसेंट्रिक खिंचाव। ठीक है, कंसेंट्रिक पुल कहेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिंचाव जिसमें तनाव का विकास होता है परंतु मांसपेशियों की लंबाई में कोई भी बदलाव नहीं आता, क्या कहलाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा एसेंट्रिक खिंचाव। ठीक है, सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। सो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर 40 क्वेश्चंस। यहाँ 40 क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने स्टूडेंट्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और डेली लाइव क्लासेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, वो चाहे किसी भी तरह का एग्जाम्स हो, सो डेली लाइव क्लासेज आप सभी को यहाँ पर हर रोज़ शाम को मिलती रहती है। सो हमें ज्वाइन आप कर सकते हैं। मीन्स ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है, और आपको कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।